नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइम 4 में आज आपको क्या दिखाने वाले हैं, सबसे पहले यह बता देता हूं कांग्रेस के न्याय पत्र में कैसे हुआ अन्याय, यह आपको दिखाएंगे। राजस्थान की धरा से जब गरजे मोदी तो सबूत, गैंग कैसे हुआ ताबड़तोड़ हमलावर, यह भी आपको बताएंगे। अमेठी के रण में जीजा की एंट्री होने वाली है क्या, यह भी आपको दिखाएंगे। अमेठी का पूरा सियासी गुणा भाग समझाएंगे। बंगाल में मोदी की लहर से टीएमसी घबराई, ममता बनर्जी सांप पॉलिटिक्स पर क्यों उतर आई, यह भी आपको बताएंगे। ये तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी और पहली खबर। प्राइम 4 में आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेंगलुरु लेकर चलते हैं, जहां से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बेंगलुरु में बाइक सवार पर सांड का हमला हुआ। सड़क पर अचानक सांड ने अटैक किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और इस बीच आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईसीआई ने आतिशी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सोमवार दोपहर 12 बजे तक जवाब मांगा गया है। नोटिस के हर एक पैरा का लिखित में जवाब मांगा गया है। आतिशी के आरोप के बाद एक्शन में ईसीआई। आतिशी ने बीजेपी ज्वाइन करने के लिए धमकी देने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सवाल जवाब किया गया है। एक और आतिशी के आरोप पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है, तो दूसरी ओर जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम केजरीवाल को फंसाने के लिए बीजेपी ने साजिश रची। केजरीवाल को जेल में डालने के लिए षड्यंत्र रचा गया। शराब घोटाले में बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं, यह संजय सिंह ने कहा है। मगुंटा रेड्डी के बहाने केजरीवाल की घेराबंदी की गई, संजय सिंह ने यह तमाम आरोप लगाए। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है। उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है, इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूंगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। के कविता से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सीबीआई करेगी के कविता से पूछताछ। कोर्ट ने सीबीआई को पूछताछ की इजाजत दे दी है। राउजबनी कोर्ट ने पूछताछ की इजाजत दी है। दरअसल सीबीआई की तरफ से इजाजत मांगी गई थी और कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रायपुर में आग का तांडव देखने को मिला है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कैंपस में आग लग गई। आग के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। धधकती आग, आग के बाद जो उठता हुआ काला धुआं है वो नजर आ रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर लोग इधर उधर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए और साथ ही साथ तमाशबीन भी नजर आ रहे हैं। और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी संग्राम तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की हुंकार देखने को मिली। टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई। किसी और को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना होगा। कांग्रेस लेफ्ट को वोट मत देना, यह ममता बनर्जी ने कहा। में इंडियन अलायंस में है, लेकिन हमारा स्टेट में तृणमूल का साथ लड़ाई हो रहा है बीजेपी के। और किसी को एक भी वोट मत देना, और किसी को एक वोट देना तो बीजेपी का पक्ष में जाना। आइदर यू चूज तृणमूल कांग्रेस नॉट बीजेपी, बट डोंट गिव वोट टू बीजेपी। किसी के लिए नहीं देंगे। हर रोज लोगों को तंग करता है। बीएसएफ गोली चलाता है और गोली चलाने के बाद बोलता है वो बांग्लादेश से आया ना, इसी के लिए गोली चला दिया। तुमको कौन बोला? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अंदाज से आप समझ सकते हैं कि वो किस कदर हमलावर हैं। अब बंगाल की राजनीति में जहरीले सांपों की भी एंट्री हो गई है। कूच बिहार की रैली में सीएम ममता बनर्जी के बिगड़े बोल सामने आए। पीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया। सीएम ममता ने बीजेपी की तुलना जहरीले सांपों से कर दी। ममता के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी हुआ है। ममता ने राजनीति का स्तर गिरा दिया, यह बीजेपी ने कहा। মনে রাখবেন, আপনি কেউটে সাপকেও বিশ্বাস করতে পারেন, অ্যাটলিস্ট পোষ মানাতে পারেন, কখনো কখনো যারা সাপুড়ে পোষ মানাতে পারে, কিন্তু बीजेपी पार्टी के जीवने विश्वास करवें ना। मुझे लगता है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं और राजनीतिक खौफ से वो सकपकाई हुई हैं, और इसके चलते उन्होंने अपना सारा गुस्सा निकाला है। और जो उनकी अपनी असलियत है, जिस तरह से वो सोचती हैं,
जिस तरह से उनकी भाषा है जिसका वो प्रयोग करती हैं, वो सामने आ रही है कि कितनी अशिष्ट तरीके से, अभद्र तरीके से उनकी सोच है और उनकी भाषा है। और सोचने वाली बात है, ये एक महिला मुख्यमंत्री की जबान है। और इस बीच बीजेपी ने खटखटाया है ईसीआई का दरवाजा। सीएम ममता की इसे शिकायत की गई है। ममता के असंसदीय भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है बीजेपी ने। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी के बदायूं सीट से बीजेपी उम्मीदवार का बड़ा बयान आया है। दुर्विजय शाक्य ने शिवपाल यादव पर साधा है निशाना। गुंडों के सरदार हैं शिवपाल का स्वभाव बूथ लूटने का रहा है, ये शाक्य ने कहा। उनका स्वभाव रहा है बूथ लूटने का, इसलिए वो उनके मन में वैसी बात रहती है। सपा का परिवार साहब दुनिया जानती है, यहाँ लोग जानते हैं कि बूथ लूटने का स्वभाव रहा है, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार में अब बूथ लूटने का काम नहीं हो सकता है, ना हुआ है, ना होने देंगे। इस बीच शिवपाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शिवपाल यादव अपने वोटर्स को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल ने यह धमकी दी, वोट नहीं दिया तो हिसाब किताब होगा। शिवपाल यादव के ये बिगड़े बोल अब वायरल हो रहे हैं। देखिए, सबको करेंगे, सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे, हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही हैं, तो लाखों से जिता देंगे, अपने तो हैं, सब देंगे वोट, और अच्छे बताओ, दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। एनसीईआरटी की सिलेबस में क्या किया गया है बदलाव, पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सरपट और फटाफट अंदाज में देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 नेताओं की सूची जारी की गई है। स्टार प्रचारकों की सूची में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती का नाम शामिल है। अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगदानंद सिंह, देवेंद्र यादव, उदय नारायण चौधरी और मनोज झा भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग सख्त। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के वाहनों की हुई जांच। कार में सबसे आगे पलानीस्वामी बैठे थे। अधिकारियों ने पूर्व सीएम समेत काफिले में शामिल सभी वाहनों की जांच की और फिर उसे जाने दिया। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 19 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह का धुआंधार चुनाव प्रचार। माणिक साह ने राजनगर में किया रोड शो। सीएम के रोड शो में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। माणिक साह ने पीएम मोदी को विकास का गारंटर बताया, तो वहीं वामपंथियों पर जमकर निशाना साधा। कोलकाता में सायरा शाह हलीम ने किया रोड शो। अभिनेता नसरुद्दीन शाह की भतीजी सायरा शाह हलीम साउथ कोलकाता से हैं सीपीआईएम उम्मीदवार। सायरा शाह हलीम के रोड शो में इक्के दुक्के लोग नजर आए। 2022 में टीएमसी विधायक सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद बालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हलीम ने टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो को कड़ी टक्कर दी थी। कटरा पहुंचे फारूक अब्दुल्ला ने गाया राम भजन। वीडियो में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला राम भजन गाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ढूंढो मोरे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी मदरसा बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के तहत पढ़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया है नोटिस। जुलाई के दूसरे सप्ताह में अगली सुनवाई होगी। और इस बीच एनसीईआरटी की किताब से हटा बाबरी का चैप्टर। 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में किया गया बड़ा बदलाव। बाबरी का जिक्र हटाकर राम मंदिर निर्माण से जुड़ा संदर्भ जोड़ दिया गया है। अब छात्र राम मंदिर आंदोलन से जुड़े टॉपिक को विस्तार से पढ़ पाएंगे। किताब में किया गया है यह बड़ा बदलाव और इसे शैक्षणिक सत्र में इसे शामिल कर लिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। किताब के चैप्टर 8 में अयोध्या विध्वंस का रेफरेंस हटा दिया गया है। अयोध्या विध्वंस की विरासत क्या है को बदलकर राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है कर दिया गया है। 6 दिसंबर 1992 के बाबरी मस्जिद के विध्वंस के रेफरेंस को हटा दिया गया है। और वहीं यूपी के बागपत में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि मौजूदा सरकार में व्यापारी से लेकर बहन बेटियां सभी सुरक्षित हैं।
नक्सलवाद समाप्त हुआ है, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, अराजकता समाप्त हुई है, गुंडागिर्दी समाप्त हुई है, बहन और बेटी सुरक्षित हुई है, व्यापारी सुरक्षित हुआ है और व्यापार तेजी के साथ आगे बढ़ा है, निवेश का एक नया माहौल बना है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। उरी ऑपरेशन में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। एक आतंकी का शव भी बरामद कर लिया गया है, दूसरे की तलाश अभी की जा रही है। एयर स्ट्राइक के बाद चूहों की स्ट्राइक वाली खबर आपको लुधियाना से दिखाते हैं। चौंकाने वाली खबर लुधियाना से है। लुधियाना के अस्पताल से ये चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सिविल अस्पताल में घूमते दिखे चूहे, अस्पताल में मरीज का खाना खाते हुए नजर आए चूहे। चूहों की वजह से अस्पताल में रुकना मुश्किल हो गया।